नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्मल हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी यूजीसी नेट जून 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट के सिलेबस में जयशंकर प्रसाद जी कई सारे यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सर्वप्रथम वे छायावाद के अंतर्गत आते हैं, जहां हमें उन्हें छायावादी कवि के रूप में पढ़ना है। सेकंड, वे हिंदी कविता के अंतर्गत आते हैं, जहां हमें उनकी दो महत्वपूर्ण कविताएं पढ़ना है। पहला है आंसू, दूसरा है कामायनी। तीसरा, हिंदी कहानी के अंतर्गत यूनिट 7 में उनका एक कहानी आता है आकाशदीप, जो हमें पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी नाटक यूनिट 8 के अंतर्गत उनके 3 नाटक आते हैं, जो हमें पढ़ने हैं। प्रथम है स्कंदगुप्त, द्वितीय है चंद्रगुप्त और तृतीय है ध्रुवस्वामी। तो इस लिहाज से जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमें एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। उनका निधन 1937 ईस्वी में। दोस्तों, जन्म वर्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हमें कई बार कवियों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करने को कहा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए उनका जन्म वर्ष याद रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी, दादा शिवरतन साहू, जो कि सगुनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। गुरु मोहनी लाल गुप्त, उपनाम रसमई सिद्ध। जयशंकर प्रसाद कलाधर के उपनाम से काव्य रचना करते थे। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। चलिए अब हम उनके रचनाएं जो हैं उनको काल क्रमानुसार देख लेते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, और हर बार प्रश्न रहते हैं। रचनाओं को काल क्रमानुसार या उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। उनके काव्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, लहर, आंसू, कमायनी। दोस्तों, यहाँ पर 2 रचनाएं हैं जो हमें हिंदी कविता के अंतर्गत पढ़ने हैं। पहला है आंसू और दूसरा है कमायनी। ये दोनों रचनाएं यूनिट 5 के अंतर्गत आते हैं, जहाँ हमें दोनों रचनाएं पढ़ने हैं। दोस्तों, अब हम जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है उनको काल क्रमानुसार देखेंगे। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। दोस्तों, ये सभी रचनाएं हिंदी नाटक एवं जो काव्य रचनाएं हैं, ये सभी काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है।
जिसको आप याद करके एग्ज़ाम में इस यूनिट से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से सही कर सकते हैं। दोस्तों अब हम उनके कुछ अन्य रचनाएं देखते हैं। उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास हैं। कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के हमें जो कहानी पढ़ना है आकाशदीप, वो आकाशदीप कहानी संग्रह के अंतर्गत संकलित है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।